अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अली है और मैं ये रिस्पांस वीडियो बना रहा हूँ आई कैप की एक वायरल वीडियो के ऊपर। आई कैप के स्टूडेंट की उन्होंने उस वीडियो में डिस्कस किया दैट दे हैव बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द फाइनल लेवल एंड दे विल नॉट बी एबल टू गिव एनी फर्दर एग्जामिनेशंस ऑफ आई कैप की करंट पॉलिसी डिक्टेट करती है कि अगर कोई स्टूडेंट एक पेपर पे छः बार अगर मतलब फेल हो जाए तो वो डिस्क्वालीफाई होता है परमानेंटली। एंड देन वंस यू गेट डिस्क्वालीफाइड, आपका फिर जो है चैप्टर सीए का हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ उस बेचारी ने अपना एक पॉइंट, उस स्टूडेंट ने एक पॉइंट उठाया कि जो है आई कैप क्यों नहीं एक ऐसा एग्ज़ाम बना लेता, यूनिफाइड एग्ज़ाम एंट्रेंस लेवल पर, कि जो बंदा क्वालिफाई कर ले दैन दे विल बी एबल टू परस्यू आई सी स्टडीज़। और यही चीज़ जो है इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया का जो आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पे भी एक जॉइंट एग्जामिनेशन होता है और जो उसको पास कर ले then those students are able, then they offered a place in IIT, Indian IIT, and then they can pursue their IIT qualification in different cities wherever they are based, या जिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए उन्हें अप्लाई किया। आईआईटी के भी हर जगह पे, मुंबई में है, दिल्ली में है, कानपुर में है, तो आगरा में है। सो देयर वेरियस आईआईटी इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस इंडिया। तो इसी तरीके से समवेयर समथिंग अलोंग दिस पैरेलल लाइन सीए वालों को भी एक ऐसा इंट्रोड्यूस करना चाहिए एग्ज़ाम कि जो उसको क्वालिफाई कर ले देन दे कैन गेट इनटू फंडामेंटल्स ऑफ सीए एंड देन कैरी ऑन विद देयर प्रोग्रेस विद सीए क्वालिफिकेशन। अच्छा, मेरा ताल्लुक भी जो है इसी अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन से, और मेरे काफ़ी लोग जानने वाले हैं पाकिस्तान में भी, मिडल ईस्ट में भी, यूरोप एंड यूके वगैरह में। और मैंने ख़ुद ये इशू रेस किया है करंटली टू द गवर्नेंस बॉडी ऑफ आई कैप, जिसमें 2 वीपी हैं, बाकी काउंसिल मेंबर्स हैं, तकरीबन 12 या 15 के करीब हैं काउंसिल मेंबर्स। तो मैंने वीपीज़ को तो मैंने ईमेल की है अपने तौर पे, और कुछ 4-5 काउंसिल मेंबर्स हैं उनको भी मैंने की है इसी एग्जैक्टली विद द सेम इशू जो इस आई कैप के स्टूडेंट ने उठाए। वो बेचारी बड़ी इमोशनली डिस्ट्रेस थी और काफ़ी परेशान थी। एंड अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो तो शायद आपको अंदाज़ा हो कि किस तरीके से बंदा जो इतना टाइम लगाता है, इतनी मेहनत करता है, एक फाइनेंशियल स्ट्रेस के साथ साथ इमोशनल स्ट्रेस, सैक्रिफाइसेस एंड अनकंडीशनल मेहनत के साथ बंदा परस्यू करता है सीए की डिग्री को। और फिर अल्टीमेटली अगर 5 साल के बाद किसी भी वजह से बंदा अगर 6 बार फेल हो जाए या कोई और वजह हो, डेडलाइन हो, एग्ज़ाम पास करने की, अगर आप नहीं कर पाए और फिर बंदा को डिस्क्वालीफाई हो जाए तो उसकी ज़िंदगी एकदम एक क्रैश कर जाती है। और वही चीज़ हमको उस वीडियो में दिखी उस स्टूडेंट के साथ होते हुए। शी टोटली क्रैश्ड आउट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, और एंड शी रेज्ड वेरी गुड पॉइंट्स, दो उसको कंसिडर करना चाहिए अबाउट द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और एटलीस्ट आई कैप की गवर्नेंस बॉडी को ये कंसिडर करना चाहिए कि कुछ रिलैक्सेशन हो, या तो बिल्कुल ख़त्म कर दें इस पॉलिसी को, जो पॉलिसी आपकी डिस्क्वालिफिकेशन की है। क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन की इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि अगर आप डिस्क्वालीफाई करते हैं तो स्टूडेंट्स को आप ऑटोमेटिकली जो है अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम से बाहर कर देते हैं। आपने स्टूडेंट्स को रखना भी है, फिर उनको इतनी अजियत भी देनी है, तो आप क्यों बुला रहे हैं स्टूडेंट्स को? सवाल तो पहला ये पैदा होता है। और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जो अभी जो एग्जिस्टिंग गवर्नेंस बॉडी जो है, गवर्निंग बॉडी है आई कैप की, उसमें जितने भी लोग बैठे हैं सब सीनियर लेवल के। और जब पास आउट किया, हम डेफिनेटली श्योर ये एक पॉलिसी कभी थी नहीं, और ये बिल्कुल रिसेंटली इस्टेब्लिश पॉलिसी है फॉर द लास्ट आई थिंक साल पहले की। तो अभी जितने भी गवर्निंग बॉडी में बैठे हुए हैं, विच इंक्लूड्स प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट एंड द काउंसिल मेंबर्स, उनके वक्त ये पॉलिसी थी नहीं। अगर होती तो फिर पता चलता कि कितनी मुश्किल होती है। अब कोई 5 से 6 साल के जो है एक्स लगाए और फिर डिस्क्वालीफाई हो जाए, उससे बेहतर नहीं था कि वो 5 से 6 साल किसी मेडिकल फील्ड में लगाता तो वो क्वालिफाइड डॉक्टर होता, और फिर वो आराम से कहीं ना कहीं अब प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर चुका होता। अब उसने 5 से 6 साल लगाए
आर्टिकल्स भी शायद कंप्लीट हो या ना हो, आई डोंट नो अबाउट द पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बट द थिंग इज़ इतना टाइम लगाने के बाद भी अगर डिस्क्वालीफाई होता, बेहतर था कि कोई वो CA या ACCA वगैरह या कोई और कर लेते, तो अब तक क्वालिफाइड भी चार्ट अकाउंटेंट बन जाते हैं, देन दे वुड हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग समवेयर एल्स. तो दीज थिंग्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड बाय ICAP एंड इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं. खैर ये मैंने और भी अपनी फ्रैटर्निटी में लोगों से डिस्कस किए, उनको ये शेयर किए कि ये अगर वो कर सकें और फर्दर इसको परस्यू इस मैटर को, तो बहुत अच्छी बात है. तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर ये इस पॉलिसी में स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन को रिलैक्सेशन हो, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. वरना रही बात ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस में आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है स्टूडेंट्स के पास. हर 60% 50% लाने वाला डॉक्टर नहीं बन सकता, और हर 50-60% 70% लाने वाले अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता. आगे पास तो ये दो प्रोफेशन इंजीनियरिंग की और मेडिकल की, दे नीड वेरी हाई मैक्स, आई वुड से एग्रीगेट आपका स्कोर तकरीबन 80-85% हो तो फिर आपका होता है. तो हर कोई तो नहीं लेके आ सकता. अब ICAP वालों ने अगर अलाउ किया हुआ है कि B ग्रेड या C ग्रेड का स्टूडेंट भी स्टार्ट कर सकता है, तो कम से कम डिस्क्वालिफिकेशन की नहीं होनी चाहिए. इट डजंट मेक सेंस कि आप अलाउ भी कर रहे हैं लोगों को आने के लिए कि आप आएँ, ज्वाइन करें हमारे प्रोफेशन को, वी विल टेक केयर ऑफ़ यू, बट एट द एंड ऑफ द डे आपने सर पे तलवार भी लगा के रखी हुई डिस्क्वालिफिकेशन की. डजंट मेक सेंस. और फिर अगर यही करना है तो फिर लोगों को बेहतर है कि फिर अपॉर्चुनिटी दें, या तो रिलैक्स करें. अगर डिस्क्वालीफाई ही करना है तो फिर दूसरी चीज़ों के रिलैक्सेशन दें, कि वंस बिफोर बीइंग डिस्क्वालीफाइड दे शुड बी नोटिफाइड, या कोई और लोगों को इन्वॉल्व करें, उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें कि भाई ये ऐसा है, ऐसी सिचुएशन है. तो मतलब देयर आर मेनी वेज दैट यू कैन लुक आफ्टर योर स्टूडेंट्स, बट ऐसा कहीं भी नहीं होता. ना ACCA में ऐसा है, ना सीमा में है, ना अमेरिकन CPA में है. ये कहीं पर भी डिस्क्वालिफिकेशन की नहीं है. हाँ, अलबत्ता इस ज़माने में ये था कि अगर आप पूरे पेपर्स अगर एक साथ पास ना करें तो यू विल हैव टू रिपीट द होल मॉड्यूल, बट अब वो उन्होंने ख़त्म कर दी पॉलिसी. अब इंडिविजुअल पेपर्स पे आ गए, जो विच इज़ गुड, और होना भी यही चाहिए. खैर अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है मेरी. बस मैं यही कहूँगा कि मैंने इशू अपनी तौर पे ये तो रेस किया है, VPs को ईमेल की है, काउंसिल मेंबर्स को ICAP को ईमेल की है, एंड आई हैव रिक्वेस्टेड माय ईमेल के जो है इसको रिकन्सिडर करें डिस्क्वालिफिकेशन को, कम से कम मेक दिस पॉलिसी अ बिट रिलैक्स फॉर स्टूडेंट्स. और काफ़ी लोगों से भी बात की, और कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आया है कि ICAP हैज़ टेकन नोटिस ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू, एंड हो सकता है इन फ्यू मंथ्स टाइम या इन सम टाइम you might see some changes. Let's hope for the best. But this is whatever is happening in ICAP is very wrong, क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके ऊपर ये कभी भी ऐसी लागू नहीं थी ये पॉलिसी ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, बट अब के जो स्टूडेंट्स हैं उन पर ये लागू है, एंड आई थिंक दिस इज़ हाईली अनफेयर. चलें इस वीडियो को ख़त्म करते हैं. फिर आई होप के समथिंग गुड हैपन्स फॉर ICAP स्टूडेंट्स. और मैं भी खुद इस फ्रैटर्निटी से हूँ, तो आई फील सैड. जाहिर सी बात है, जब आप बिलोंग करते हैं किसी प्रोफेशन से और फिर आप देखते हैं कि किसी के साथ ज़्यादती हो रही है उसी प्रोफेशन के स्टूडेंट्स के साथ, विच इज़ नॉट फेयर, देन यू नीड टू रेज अ वॉइस एंड यू नीड टू टॉक अबाउट इट, ताकि कुछ के बारे में कुछ किया जाए, कुछ एक्शन लिए जाएँ, ताकि हालात बेहतर हों स्टूडेंट्स के. और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं अपना फ़ाइनल एग्ज़ाम दे रहा था, तो मैंने अपनी वो मुझे याद है तकरीबन 10 या 12 दिन थे. वो उन दिनों में मुझे ये नहीं पता था कि मेरी सुबह क्या थी, रात क्या थी, शाम थी. इतनी मेहनत करनी पड़ती है आपको CA के पेपर्स में, फ़ाइनल पेपर्स में. चलें ठीक है, फिर बात होती है. शुक्रिया.